मोस्ट वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में ये पार्ट रह गया था, तो वीडियो शूट होते होते किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो कट हो गई थी। तो आज हम कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं जो उसमें रह गए थे। कुछ उसमें की पॉइंट जो है लिखे हुए भी थे, हमने एक दो पॉइंट इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि जब वीडियो स्पेशल बना रहे तो सोचा कि उन्हें थोड़ा बेहतर तरीके से चीज़ें हो जाएँ, ताकि क्वेश्चन जो है एक भी बचे ना, है ना। तो चलिए ये समझ लेते हैं। आज छोटी सी वीडियो रहेगी हमारी की पॉइंट, ठीक है। कीवर्ड के नाम से भी इनको जानते हैं। जो लैंग्वेज एक्वाइजेशन जो होता है, भाषा अर्जन होता है, अर्थात अधिग्रहण होता है। जो अधिग्रहण, इसमें क्या होता है, चाइल्ड क्या करता है, सिमुलेट करता है। ये हमने पिछली वीडियो में इतना ही बता पाए थे, तब तक वीडियो यानी कट हो गई थी, ठीक है। हालांकि हमने वीडियो पूरी शूट की, बाद में जब देखा तो पता चला कि वीडियो उतनी ही शूट हुई थी, तो ये चीज़ों को थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को समझना है। चाइल्ड सिमुलेट करता है। सिमुलेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉपी करता है इट, इसे किसको कॉपी करता है, जो लैंग्वेज होती है उसको, ठीक है। फ्रॉम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से, जिस माहौल में वो रहता है उसी माहौल से बच्चा क्या करता है, एक्वायर करता है चीज़ों को पर्यावरण से, यानी हम कह सकते हैं ये एनवायरनमेंट से, यानी चाइल्ड जो है एक्वायर करता है। उसने अपने चाचा ताऊ भाई को बोलते हुए जो लैंग्वेज सुनी है, उसी को वो धीमे धीमे समझने लगता है, फिर उसी को वो बोलने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये पैसिव लर्निंग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी ये क्या होती है, पैसिव लर्निंग। एक्वाइजेशन क्या है, पैसिव लर्निंग। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जहाँ पैसिव लर्निंग की बात होगी समझ लेना एक्वाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। विदाउट एफर्ट्स, यहाँ कोई एफर्ट लगाना नहीं होता है उसको, यानी डायरेक्टली चीज़ों को सुनेगा और एकदम से वो वैसा ही यानी यूज करने लगेगा, ठीक है। एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये, यानी ठीक है। जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आएगी, आप समझ लेना लैंग्वेज एक्वाइजेशन की बात चल रही है, ठीक है। इम्प्लिक्ट नॉलेज यानी एक्वाइजेशन है ये, ठीक है। जहाँ भी इम्प्लिक्ट नॉलेज आपको दिखाई दे, समझ लेना वहाँ क्या है, यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग, यानी यहाँ पर जो लर्निंग होता है, यहाँ लर्निंग शब्द आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं समझना लर्निंग आ गया तो ये लर्निंग हो गया, एक्वाइजेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ समझो चीज़ों को समझो, इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। सीखने का एक इनफॉर्मल वे होता है, यानी कोई फॉर्मल तरीके से नहीं सीखते हैं, यानी इनफॉर्मल वे में चीज़ों को समझ लेते हैं। यानी जैसे माहौल से चीज़ों को समझने का मतलब है, इनफॉर्मल वे में कोई यानी चीज़ें सिस्टमैटिकली नहीं होती हैं, ठीक है। विदाउट सिस्टमैटिक ये भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी लिखना चाहो आप लिख सकते हो विदाउट सिस्टमैटिक या फिर इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये क्या है, एक्वाइजेशन होता है। फॉर्मल वे में होगा, यही इन हटा दिया, फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। होम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज का मतलब क्या है, जो घर की भाषा होती है। होम लैंग्वेज जहाँ भी आएगा समझ लेना, मदर लैंग्वेज, मदर टंग, होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज एक्वाइजेशन का पार्ट है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। चाइल्ड इज अनअवेयर, यानी अनअवेयर होता है, यानी यहाँ पर जागरूक नहीं होता है बच्चा कि उसको क्या होता है, अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में। बच्चे को लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में कुछ पता नहीं होता है। बच्चा दूसरों को देख करके कॉपी करता है, यानी 2-3 साल का बच्चा, आप कोई भी परिवार में कहीं आस पड़ोस में हो, आप उसको देखिए, वहाँ से आप ये चीज़ें समझ पाएंगे कि वो बच्चा ये नहीं समझ रहा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब क्या है, भाषा क्या है, उसे कुछ नहीं पता है। बस उसने ये देखा कि नहीं इसको हमारे पिताजी ये कहते हैं, इसे पानी या वाटर कहा जाता है, तो बच्चा ने सीख लिया कि इसको वाटर यानी पानी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, यानी लैंग्वेज एक्वाइजेशन हो गई। कहने का मतलब ये है। अब एक पॉइंट समझना है, एक्वाइजेशन का मतलब क्या होता है, अर्जन। और अर्जन क्या होता है, सिंपल सीधी बात यह है कि किसी को देख करके सीख लेना भाषा को, उसको कहते हैं एक्वाइजेशन, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर L1 जो आती है, लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है L1, वो क्या होती है, हम L1 का मतलब कहीं भी, चाहे फॉरेन किसी दूसरी कंट्री की बात हो, अपनी कंट्री की बात हो, लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है, उसका लैंग्वेज फर्स्ट का मतलब होता है जो उस पर घर की जो भाषा बोली जा रही है, जो उसके घर पर जो लैंग्वेज को यूज किया जाता है, वो होती है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा क्या की जाती है, एक्वायर की जाती है। लैंग्वेज फर्स्ट का हमेशा अधिग्रहण होता है, या हम कह सकते हैं अर्जन होता है, इंग्लिश में इसे एक्वायर कह सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा एक्वायर। अब हम हैं इंडियन, तो इंडियन में अर्थात इंडिया में क्या बोली जाती है, हिंदी, ठीक है। आप हिंदी यानी भारत में हिंदी बोली जाती है, तो L1 क्या हो गई, हिंदी, अर्थात हम हिंदी को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश हमारे लिए L2 होगी, और L2 लैंग्वेज 2 को हम एक्वायर नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पर गांव देहात में या फिर कहीं किसी भी कंट्री में हमारे यहाँ पर यानी इंग्लिश डायरेक्टली नहीं बोली जाती है। हम हिंदी सीखते हैं, हिंदी के बाद हम इंग्लिश को लर्न करते हैं। अब जब L2 है इंग्लिश, तो फिर L2 इंग्लिश को क्या कहा जाएगा, इंग्लिश को हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। इंग्लिश को हम लर्न करते हैं और हिंदी को एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें
ध्यान रखेंगे। अब अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ इसका उल्टा हो जाता है कि वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ के बच्चे इंग्लिश को एक्वायर करते हैं, और हिंदी वहाँ के बच्चे सीखेंगे तो हिंदी को वो क्या करेंगे, लर्न करेंगे। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेव करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन जब बनेगा तो आप इन चीज़ों से, हमें लगता है कि आप बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। इससे जो पहली वीडियो हमने बनाई है, जो हमारी वीडियो फर्स्ट है, उसमें हमने कुछ की पॉइंट उसमें भी दिए हैं, तो वहाँ से आप उन की पॉइंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, लर्निंग के साथ। जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वो लर्निंग का होगा, लैंग्वेज लर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।